नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की अपडेट होने वाली है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ध्यान रखें, आलोक राज जी की तरफ से अपडेट है भैया। इन्होंने लगातार 2 दिन तक कुछ ट्वीट किए हैं, वहां से अपडेट सामने है। एक रिव्यू लिया था इन्होंने एग्जाम्स को लेकर, ध्यान रखिए कि पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, इन पर रिव्यू लिया था इन्होंने, ट्वीट किया था, ध्यान रखें। और उसके बाद में यहां पर उसके ट्वीट में ये कहा गया था कि हम 24 घंटे तक उस ट्वीट को रखेंगे, उसके बाद में जो जवाब होंगे, ध्यान रखें, जो रेशो निकल के आएगा उसके हिसाब से फिर हम कुछ बातें कहेंगे अगले ट्वीट के माध्यम से। तो यहां पर वो 24 घंटे भी खत्म हो चुके हैं और अगला जो ट्वीट है उस 24 घंटे के बाद में यहां पर अगला ट्वीट भी आ चुका है। क्या फैसला लिया गया, ध्यान रखें, इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि वह जो ट्वीट हुआ था कौन सा ट्वीट था और अब जो ट्वीट आया वह कौन सा ट्वीट है और क्या फैसला है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलने वाली है। बात करते हैं पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर ट्वीट हुआ था। देखो भैया, सबसे पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, यहां पर कुछ चीजें बदल रही हैं। यहां पर कुछ चीजें बदलने का फैसला लिया है अध्यक्ष जी ने, ध्यान रखें। यहां पर कहा गया, देखो, एक दिन पहले ट्वीट किया गया था बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर, आईबीपीएस, ध्यान रखें, ऐसी एग्जाम्स है, एनटीए, एसएससी, इन सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इन्होंने कहा उसी आधार पर हम राजस्थान के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के बारे में आपका क्या मानना है। तो यहां पर देखो अधिकतर लोगों ने क्या जवाब दिया, 28,028 लोगों ने, मात्र 28,028 लोगों ने वोट किया 24 घंटे के अंदर। ध्यान रखो, ये शादी का सीजन चल रहा था, अधिकतर लोगों ने इतना मोबाइल यूज भी नहीं किया होगा, अत्यधिक समय देना चाहिए था, 4-5 दिन का समय देते, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि फिर उसके बाद में रिव्यू चेक करना चाहिए था। ये मेरा व्यू कहता है कि ऐसा हो सकता था। 24 घंटे के अंदर इस बिजी शेड्यूल में जो वीक गया, ये काफी बिजी रहे, यहाँ पर लोगों ने नहीं भी देखा होगा, ध्यान रखें, ट्वीट को इस तरीके से। या फिर मैं कहूं, क्या सभी लोग लगभग किसी वैकेंसी की बात करते हैं 10-15 लाख फॉर्म भरते हैं विद्यार्थी, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर 28,000 लोगों ने ट्वीट किया है एक दिन के अंदर, क्या उस आधार पर फैसले होंगे, सवाल खड़े करता है, ध्यान रखें ऐसी चीजें। बात करते हैं इसमें क्या कहा गया, 59% लोगों ने कहा, ये ध्यान रखें, 28,028 ट्वीट हुए, ध्यान रखें, वोट हुए यहाँ पर, उसमें से क्या हुआ, 59% लोगों ने कहा हम सीबीटी देने के पक्ष में है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। पेपर लीक जैसी घटनाओं की बात हो रही है, इसमें कहा गया कि ऑफलाइन पेपर या ऑनलाइन पेपर। तो यहां पे 59% लोगों ने कहा कि हम सीबीटी देने के सक्षम है, ध्यान रखें। 38% ने कहा कि नहीं, सीबीटी नहीं होना चाहिए, डर है भैया, क्योंकि पहले भी बहुत से पेपर ऑनलाइन लीक हो चुके हैं, डर रहता है, आजकल स्कैनिंग वगैरह से दिक्कत देखने को मिल रही है उसमें, तो ऐसा भी यहां पर 38% लोगों ने कहा। 3% ने यह कहा कि सीबीटी के लिए हम तैयार हो जाएंगे, इस पे भी टिक किया गया, ध्यान रखें। अब अध्यक्ष जी का इसके बाद में 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद में एक ट्वीट और देखने को मिला। अब सीधे उसी ट्वीट पर लेकर चलता हूं, उसमें क्या कहा गया है, ध्यान रखें, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा 28,028 युवाओं ने वोट किया, थैंक यू सो मच, इसके लिए आभार जताया इन्होंने। सिर्फ 38% को लगता है सीबीटी यानी कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि रेशियो के हिसाब से कहा है कि 38% लोगों को लगता है कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया। उसके बाद में चलते हैं अगली लाइन में, लेकिन 38 ने, बाकी ये जो 38 है, ध्यान रखें, 38 जो जिन्होंने ना पे क्लिक किया, इसी में कहा, लेकिन इन 38% ने भी जाने अनजाने में कंप्यूटर एग्जाम दे ही दिया। अब आपने भैया वहां पे ट्वीट किया, ऑप्शन ही तो क्लिक किया था, वो भी एक तरीके से एग्जाम ही तो था, ध्यान रखें। इन्होंने कहा, उन्होंने भी बस यही तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उस 38% को भी यहां पे इसी में काउंट किया कि आपने यहां पे जैसे क्लिक किया है, ध्यान रखें, ऐसे ही तो पेपर देना होता है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है, उसमें दिया जाता है। अब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम तो पेपर दे देते हैं लेकिन पेपर पहले ही लीक हो जाता है या फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अब फिर यहाँ पे कुछ चीजें कही है, क्वेश्चन पढ़कर एक ऑप्शन क्लिक करना होता है, जहां तक पेपर लीक है, नकल का सवाल है, ऐसी बातें सामने आती है, उसके सॉल्यूशन हमारे पास हैं। 62% लोग चाहते हैं कि सीबीटी होना चाहिए। हम कुछ चुने हुए कम कैंडिडेट्स के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट सीबीटी एग्जाम रखेंगे, यानी कि सीबीटी तो रहेगा भैया, सीबीटी जो रहने वाला है। अब उसमें क्या है, देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, पेपर ऑनलाइन ही आएगा, सीबीटी रहेगा, लेकिन 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 यहां पर बदलाव कर दिया, ध्यान रखें, कि पहले जो आपको ऑप्शन देखने को मिलते थे, ध्यान रखें, कुछ एग्जाम्स की बात की है, ध्यान रखें, कुछ में ही सिलेक्ट किया, ध्यान रखें, वो आने वाले समय में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब सारी चीजें बता दी जाएंगी। कुछ कम कैंडिडेट्स वाले एग्जाम्स की बातें यहां पर कही गई हैं, बाद में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा किसमें क्या फैसला लिया जा रहा है, प्रॉपरली कंप्लीट डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूं। आज का वीडियो केवल रिव्यू वीडियो, ध्यान रखें, ये लोग रिव्यू ले रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, मैं ले रहा हूं रिव्यू यूट्यूब के माध्यम से। क्या इस फैसले पे आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल अपने सवाल यहां पर कमेंट करेंगे, ध्यान रखें, बातें बताने वाला हूं किस हिसाब से आपको क्या करना है। पहले समझ लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। यहां पर कहा गया कि भैया एज ए पायलट प्रोजेक्ट सीबीटी रहने वाला है, पेपर आएगा ऑनलाइन,
बिल्कुल आप पेपर देख सकेंगे कंप्यूटर पर। लेकिन जहां पे आपको टिक करना होता था कंप्यूटर में, अब OMR भर देना भैया। यहां पे ऐसा कहा गया कि OMR सीट में भरना पड़ेगा। तो ना ही तो ऐसा रहेगा कि पेपर पहले से आया, पेपर ऑनलाइन 5 मिनट पहले आ रहा है, फिर कहते हैं कि पेपर आने के बाद में कोई गड़बड़ हो जाती है तो बिल्कुल आपकी OMR रहेगी। तो ना ही तो ऑनलाइन में लफड़ा, ना ही ऑफलाइन में लफड़ा, इनका ऐसा मानना है। तो आपके लिए यह प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, इस तरह की चीजें यहाँ पर सोची जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। और अध्यक्ष जी ने कह दिया इससे पेपर लीक और कंप्यूटर पर फर्जीवाड़े दोनों पर कंट्रोल रहेगा। जय हिंद। बिल्कुल। अब देखो, अब बात आती है कि मैंने वीडियो क्यों बनाया है। जैसे इन लोगों ने 28,028 लोगों के आधार पर, देखो सभी लोग क्या ट्विटर चलाते हैं क्या? कुछ लोग, कुछ कोचिंग से रिलेटेड बात करूं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो फेक अकाउंट्स बनाकर यहां पर ट्वीट कर देते हैं, ध्यान रखें, या फिर उसमें टिक कर देते हैं। काफी लोग होते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, कोई भी अपना रिव्यू दे सकता है। मैं भी टेलीग्राम पर कोई रिव्यू डालता हूं, ध्यान रखें, किसी चीज के बारे में पूछता हूं तो क्या सभी लोग उसमें, जरूरी थोड़ा है ना कि उसी से रिलेटेड ही लोग वहां पे करते हैं, दूसरे लोग उसमें जाके ओके कर देते हैं, ठीक है भाई हमारा ये व्यू है। तो ऐसी चीजें हैं भैया। मात्र 28,000 लोगों के आधार पर 15 लाख लोग भरते हैं भैया फॉर्म, तो ये तो 2% लोग हुआ। ये कौन सा है? अगर आपने पहले सोच लिया कि ऐसा करने वाला है कर्मचारी चयन बोर्ड तो बिल्कुल आपके स्वागत है। लेकिन अब विद्यार्थी क्या कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं भैया, हम भी, मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं? इस फैसले से क्या पेपर लीक नहीं होंगे? अपना कमेंट लिखेंगे। दूसरा, ये CBT एग्जाम होना चाहिए क्या भैया? ऑनलाइन पेपर होना चाहिए क्या? ऑनलाइन जो पैटर्न चलता है वो होना चाहिए क्या? दूसरा बात करूं, ऑफलाइन होना चाहिए क्या? ऑफलाइन होना चाहिए क्या? या फिर बात करूं पेपर ऑनलाइन और OMR पैटर्न पे होना चाहिए क्या? यहां पर अलग अलग बातें हैं, अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ, RPSC है भैया, RPSC ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाता है। क्यों? उनको डर ऐसा क्यों है? बहुत से पहले पेपर आयोजित हुए हैं, ध्यान रखें, उसमें भी ऑनलाइन पेपर लीक हुए हैं, गड़बड़ी रही है, ध्यान रखें। तो ये चीजें हैं जो डर सताता है 15 लाख विद्यार्थियों को, 15-20 लाख जो विद्यार्थी हैं बेरोजगार, इनको सताता है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और फॉर्म भरने से भी अब तो कतराने लगे हैं कि क्या रखा है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उनको पेपर लीक जैसे डर सताए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपना सवाल यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट करेंगे, अपना जो भी रिव्यू है, ध्यान रखें, इस पेपर लीक जैसी घटनाओं पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपना रिव्यू दें भैया। फिर उसके बाद देखते हैं क्या फैसला सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड से सोचता है, क्या विद्यार्थी सोचते हैं, सारी चीजें देखी जाएंगी। और मिलेंगे फिर अगले लाइव सेशन के बाद में, बातें करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी अपडेट होगी लाइव सेशन में बताने वाला हूं, आने वाले समय में जब नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, अगर ऐसा कुछ होता है तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिव्यू जरूर लिखेंगे। थैंक यू।